जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने सपनों को साकार करने के लिए लगातार पढ़ाई में लगे होंगे। क्योंकि अभी एसएससी हो या चाहे कोई भर्ती हो, इसके अंदर रीजनिंग बहुत ही ज़रूरी है और रीजनिंग के बिना कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया जाता है। जो एसएसजीडी की हमारी कोडिंग डिकोडिंग की क्लास नंबर आज 4 हैं और जो मैंने आपको फॉर्मूले और तरीके जो बताए उसी बेस पर आज ट्यूशन लेके आया हूँ और लगे रहे। ट्यूशन किस प्रकार के हैं आज भाई? अलग प्रकार से हैं। आज स्टेट वाइज ये जो 3-4 उदाहरण देकर क्वेश्चन और आंसर पूछा जाता है, वही आंसर आपको आज बताता हूँ। क्वेश्चन हेडिंग लगा के रखे। सफ़ेद को काला कहते हैं, ठीक है ना, और काले को स्लेटी रंग कहते हैं, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट। स्लेटी रंग को लाल कहा जाता है, लाल रंग को हरा कहा जाता है और हरे रंग को नीला कहा जाता है और नीले को पीला कहा जाता है। तो ट्रैफिक सिग्नल किस रंग का होगा? ये रीजनिंग की टाइप अलग टाइप है, जिसमें कभी पूछा जाता है कि लाल को हरा कहा जाता है, हरे को काला कहा जाता है, काले को पीला कहा जाता है, और कभी कभी कहते हैं बादल को पानी कहते हैं, पानी को रेत कहते हैं, रेत को समुद्र कहते हैं, समुद्र को पृथ्वी कहते हैं। ऐसे उसी प्रकार से है। देखो, सफ़ेद रंग को काला कहा जाता है, काले रंग को स्लेटी रंग कहा जाता है, स्लेटी रंग को लाल रंग कहा जाता है और लाल रंग को हरा रंग कहा जाता है, हरे रंग को नीला रंग कहा जाता है, नीले रंग को पीला रंग कहा जाता है। तो ट्रैफिक सिग्नल किस रंग का होगा? ट्रैफिक हमेशा सिग्नल किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। ये टाइप बहुत ही आसान है, इसके अंदर आपको थोड़ी सी पकड़ बनानी थी, समझदारी की बात होती है इसमें। लाल रंग का होता है तो लाल रंग के लिए कोड क्या कहा जाए? लाल को हरा कहा जाता है। ऐसा नहीं कि सीधा आपका ट्रैफिक सिग्नल किस रंग का होता है, लाल का, तो आप ऑप्शन में लाल हमेशा होगा तो आप लाल पर टिक ठोक दो, तो एक ही बात निकलेगी मुँह से, ओ मतलब 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। ऐसा नहीं करना। लाल के लिए कोड क्या कहा गया है? हरा। तो ट्रैफिक सिग्नल कैसा होता है? हरा। होता तो लाल है लेकिन इस सवाल के अनुसार हरा होगा, ठीक है ना। ये टाइप बहुत अच्छी होती है, जो करने में बहुत ही समझदारी बतानी पड़ती है, क्योंकि थोड़ा बहुत ही अपना होशियार होता है कुछ बच्चे और कुछ बच्चे डॉड होशियार होते हैं। डॉड होशियार होते हैं, वो अपनी समझदारी खो बैठते हैं और सीधा सही गलत को भी पहचान नहीं पाते हैं। इसी उदाहरण पर एक फिर से मैं सवाल अपनी तरफ से बनाता हूँ। मछली को जल कहते हैं, ठीक है ना। जल को जहाज कहते हैं, जहाज को बादल कहते हैं, बादल को पृथ्वी कहते हैं, पृथ्वी को समुद्र कहते हैं। तो
तो सड़कें किस पर बनी होती हैं? ये मेरी तरफ से बना हुआ सवाल है। सड़कें किस पर बनी होती हैं? सड़कें तो भाई धरती पर बनी होती है, आसमान पे लटकी नहीं होती हैं। हम बचपन में कहते थे कि ये सड़कें बस जाने के लिए नीचे रहो, धरती पर है तो हवाई जहाज जाती हैं, हेलीकॉप्टर जाता है, तो ऊपर भी सड़कें बनी थी। वो तो हमारा बचपन का सिर्फ कहना था। सड़कें किस पर बनी होती हैं? पृथ्वी पर। तो पृथ्वी के लिए कोड क्या कहा है? पृथ्वी को क्या कहा गया है? समुद्र। तो समुद्र, वैसे तो समुद्री मार्ग भी होते हैं, लेकिन सड़कें वही होती हैं बस वाली, ठीक है ना। तो सड़कें कहाँ पर बनी होती हैं? समुद्र पर, ऐसा नहीं कि पृथ्वी पर। सवाल के अनुसार चलना, ठीक है ना। ये मेरी तरफ से था। और कोडिंग डिकोडिंग में, ये कोडिंग डिकोडिंग में लगता है, ठीक है ना। वो पहले करवाया और ये करवाया, और एक जो इंग्लिश कोड के बना हुआ है वो लगे। महंक इज ग्रीट को क्या कहा गया है? कोड क्या है इसका? रे गे नी। ये 3 वर्ड हैं, 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, तो इसके 3 कोड हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है, ही इज एनी इंडियन। इसके लिए कोड है टी, रे, पे और मैं, ठीक है ना। और तीसरा उदाहरण, ग्रीट एन इंडियन कल्चर। इसके लिए कोड है पे, गे और चे। तो मैंग के लिए कोड क्या होगा? मैंग के लिए कोड कौन सा होगा? ऐसे टाइप के कभी क्वेश्चन बने तो करने का तरीका क्या है? आपको शब्द पूछा है मैंग, आपको ये देखना है स्टेटमेंट के अंदर मैंग किस स्टेटमेंट के अंदर है। मैंग तो भाई पहले के अंदर है, दूसरे के अंदर नहीं, तीसरे के अंदर नहीं। तभी आपको पता चल गया है कि पहले के अंदर जो इस रे, के या ने, इन 3 कोड में से एक कोड होगा, लेकिन तो ये तो पता नहीं चल रहा तीनों में से कौन सा होगा। तो ये होगा, तो अभी आपको ये चेक करना है, ये बैंक इस लाइन के अंदर है, तो इसका 3 में से ऐसा कोड होगा जो इन कोड दोनों लाइनों के अंदर कोड नहीं होगा, क्योंकि बैंक एक लाइन के अंदर है तो कोड भी एक ही होगा। तो आपको देखना है रे किसी कोड लाइन के अंदर कोड है, तो दूसरी लाइन के अंदर देखे रे, तो रे तो आपका नहीं होगा इसका बैंक का कोड। ये तो पता चल गया रे नहीं होगा। अभी आपको गे को चेक करना है, टे रे पे में गे भी आया हुआ है, यानी कि गे भी नहीं होगा, क्योंकि बैंक एक जगह आया हुआ है तो कोड 2 जगह नहीं आ सकता है, एक वर्ड का एक ही कोड होगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा भाई? ने होगा। आप देख लो इस दूसरी लाइन के तीसरी या दूसरी के अंदर ने वर्ड नहीं है, क्योंकि बैंक का कोड सिर्फ नहीं है, रे और गे नहीं होगा। इस प्रकार से अनेक क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। ये कोड होता है, कभी गणित के सिंबल दिए जाते हैं, बराबर के होते हैं, डॉलर के होते हैं, कभी प्रतिशत के होते हैं, कभी भागफल के होते हैं, ऐसे कोड भी दिए जाते हैं। तो ये इसी टाइप के बने होते हैं। जो मैंने एक सवाल आपको बताया, बैंक का कोड बताएं, ये करने का तरीका यही है कि बैंक किस लाइन के अंदर है। अगर ये भी होता है कभी कभी, ये इसके अंदर भी है इसके अंदर भी है, तो आपको यही देखना है कि कॉमन कोड कौन सा है, कि बैंक इसी के अंदर है और दूसरी लाइन के अंदर है, तो यही भी कोड सेम होगा और यही सेम होगा, तभी हमको ढूंढने में आसानी होती है और बाकी कोड को हम काट देते हैं। ये करने का बहुत आसान तरीका था, ठीक है ना। ये इस टाइप पर था। और बने रहे अगले सवाल पर। अगला सवाल बहुत ही अच्छा होगा भाई, वरना ऐसे नहीं करना।
पढ़ाई के अंदर पढ़ना होगा, तभी तो आपका काम बनेगा। स्टोर, स्टोर का कोड क्या है? 8 7 12 9 22। तो और प्योर का कोड है 11 6 9 और 22। तो AHHURED का कोड क्या होगा? आपको यही करना है। ये कोड मैंने कहा था कल, अनेक प्रकार से टाइप बनती हैं, और कभी गुणा से, कभी भाग से, कभी खुद के कोड से, कभी अपोजिट से। आपको पता चला ये किसको नंबर पर आता है? मैंने आपको कोड बताया था H, तो H उगनी पर H 8 पर आता है, तो ये 8 आया हुआ है। GT रोड, आपको याद है? भूले तो नहीं हो, पहली क्लास ली तो है। GT, जी कितने पर आता है? इसका विपरीत, तो ये रहा 7 पर, विपरीत है। ओ का मतलब मजे लो, तो लो। एल कितने पर आता है? ये 12 पर, तो 12 सही कोड है। आर, इंडियन रेलवे, तो क्या आएगा? आई, तो आई 9 पर। यू, मैंने कहा था फ्यू लगा, दूध वाला आया तब फ्यू लगा। कैसे? एव, यू का मतलब वी आएगा 22। इसका क्या बना हुआ है? विपरीत के कोड दिए हुए। एस का H तो 8, जी का टी का जी तो 7, ओ का L तो 12, आर का आई तो 9, ई का वी तो 22। हमको ही क्या, यही देख लो। पी का मैंने क्या बताया था? काला पानी, तो 11 पर। यू का एव, फ्यू क्या लगा? एफ से पर, तो ये से रहा इंडियन रेलवे। और वी, तो हमको क्या करना? A to Z। एच का एज, एस का फिर एज, यू का क्या कहा था? फ्यू, आर का इंडियन रेलवे, ई का एव लग गए थे, डी का मतलब दूध वाला। ये रिकॉर्ड इसके देखना, 26 8 8 6 9 22 23। ये इस टाइप पर था, जो विपरीत के कोड दिए हुए था। एस के एच, जी का टी, और ओ का आई, आर का आई, और ई का वी। इसी प्रकार हमने ये काढ़ा है, विपरीत काट के इनके कोड लिखे, और ये सही आंसर है। ठीक है ना? ये इस टाइप पर था। अगले सवाल पर बने रहे। अगला सवाल भाई, ANGER को क्या लिखा गया है? 45। तो CRUEL को क्या लिखा जाएगा? 45 कैसे लिखे गए हैं? तो मैंने कहा था कभी कभी आपको सीधा दिया, अगर दूसरा दिया जाता है तभी आपको कोड लिखना होगा। एक का 1, N 14 पर, G 7 पर, E 5 पर, R 18 पर। तो फटाफट मेरे साथ जोड़े आप। 8 8 और 5 13, 13 और 7 20, 20 और 4 24, 24 और 1 25, 25 का 5 अंश लागी 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4। तो ये आ गया 45। सीधा सीधा क्या किया गया है? प्लस। इंग्लिश वर्ड के कोड को प्लस किया गया है, तो हम भी सीधे लग जाए। C 3 पर, R 18 पर, U 21 पर, E 5 पर, L 12 पर। तो सीधा जोड़ना। आपको कभी कभी जोड़ने ऐसे लगते हो, ऐसे लगा कर 18 और 21 और 12, ऐसा नहीं जोड़ना। ये तो बच्चों वाला खेल है। आपको जोड़ना है तो पहले ये डबल एक अंक है, तो ये लो जोड़ो। 2 और 5 7 और 8 8 8 16 16 और 3 कितने होते हैं? 19 19 का 9 अंश लागी 1, 1 और 1 2, 2 2 4, 4 1 5। तो इसका सही आंसर क्या होगा?
59। समझ आया? उम्मीद करता हूँ समझ आएगा। सीधे सीधे इसके वर्ड के कोड ही लिखे हुए और सीधे ऐड किए गए 45, तो हम भी ने ये ऐड करके 59 आया। सही आंसर ये होगा। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। और कोडिंग डिकोडिंग का आज चैप्टर ख़त्म हो चुका है। और कल से कौन सा टॉपिक पढ़ाना जो आपके लिए हार्ड लगता है कमेंट कर देना। धन्यवाद। जय हिंद।